जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति। गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य, अध्याय 2, श्लोक 42, 43 व 44। यमिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्तय विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, वे लोग वेद का आधार लेकर केवल कर्म कांड का ही प्रतिपादन करते हैं और कर्म फल पर ही दृष्टि रखकर कहते हैं, हम संसार में जन्म लें, यज्ञ की क्रियाएं करें और तब मधुर स्वर्ग सुख भोगें। इसके सिवा और कोई सुख नहीं है। इस प्रकार की बातें वे ही अविवेकी और दुर्बुद्धि लोग कहा करते हैं, जो सकाम भाव से केवल भोग पर ही दृष्टि रखकर सब कर्मों का आचरण करते हैं तथा नाना प्रकार के कर्म करते समय विधि भंग नहीं होने देते और अत्यंत प्रवीणता से धर्मानुष्ठान करते हैं। जैसे पहले कपूर का ढेर लगाकर फिर उसमें आग लगा दी जाए अथवा मधुर अन्न में कालकूट विष मिला दिया जाए अथवा संयोग से मिला हुआ अमृत का घड़ा लात मारकर लुढ़का दिया जाए, उसी प्रकार अविवेकी कर्मकांडी लोग सहेतुकी कर्मों का आचरण करके हाथ में आए हुए धर्म का नाश करते हैं। वे अपने मन में स्वर्ग भोग का स्वार्थ रखकर उस पुराण पुरुष को भूल जाते हैं जो यज्ञ का भोक्ता है। जब कष्ट भोग कर और परिश्रम करके पुण्य का संपादन किया जाए, तब फिर संसार की ही तुच्छ याचना क्यों की जाए। इन मनुष्यों का चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल रहता है और इनकी समझ में यह नहीं आता कि ऐसी किस वस्तु का संपादन करना चाहिए जो उन्हें अभी प्राप्त नहीं है। ये लोग सुख भोग की प्राप्ति के लिए अपना सारा जीवन ही होम देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जो लोग वेदों के अर्थवाद में ही सदा फंसे रहते हैं, उनके मन में दुर्बुद्धि डेरा जमाए रहती है। Unwise people who are lacking in discrimination lay great stress upon the Karamkand or the ritualistic portion of the Vedas, which lay down specific rules for specific actions for the attainment of specific fruits and praise very highly these actions and their rewards. Full of desires, having heaven as their goal, they prompt persons to perform various specific rites, leading to new births as the result of their deeds for the attainment of pleasure and power. They say that there is nothing else beyond the sensual enjoyments in Swarga, heaven, which can be obtained by performing the intricate scriptural rites. Those who cling to pleasure and power cannot have steadiness of mind. They cannot concentrate or meditate.
they will never discover any experience of tranquility and peace in their inner life. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. हे अर्जुना, वेदांना आधार मानून जे फक्त कर्मकांडाचे प्रतिपादन करतात आणि त्यांच्या कर्माच्या फळांवर लक्ष ठेवून ते म्हणतात की चला आपण या जगात जन्म घेऊया आणि यज्ञाचे पालन विधी करूया आणि नंतर स्वर्गातील गोड सुखांचा आनंद घेऊया, यापेक्षा दुसरे कोणतेही सुख नाही, अशा गोष्टी त्या अज्ञानी आणि मूर्ख लोकांकडून सांगितल्या जातात, जे स्वार्थ हेतूने आपली सर्व कृत्य करतात आणि स्वर्गातील सुखांवर लक्ष ठेवतात. विविध प्रकारची कृत्ये करताना ते नियमांचे उल्लंघन होऊ देत नाहीत आणि मोठ्या कौशल्याने धार्मिक विधी करतात. जसे प्रथम कापुराचा ढीग बनवला जातो आणि नंतर तो पेटवला जातो, किंवा गोड पदार्थात विष मिसळले जाते, किंवा योगायोगाने आलेले अमृताचे भांडे लात मारून खाली लोटले जाते, त्याचप्रमाणे अज्ञानी कर्मकांड करणारे स्वेच्छेने कर्म करूनही त्यांच्या हातात आलेल्या धर्माचा नाश करतात. स्वर्गाचा आनंद घेण्याचा स्वार्थ मनात ठेवून ते त्याचा भोगता असलेल्या प्राचीन पुरुषाला विसरतात. जेव्हा दुःख आणि कष्ट करून पुण्य प्राप्त होते, ते जगातील क्षुल्लक विनंत्या का कराव्या? या लोकांचे मन नेहमीच सुख आणि विलासांच्या आसक्तीमुळे अस्वस्थ आणि चंचल असते आणि त्यांना असे काय मिळवायचे आहे हे पण समजत नाही, जे त्यांच्याकडे अद्याप नाही. हे लोक सुख मिळवण्यासाठी आपले संपूर्ण जीवन अर्पण करतात. म्हणून हे अर्जुना, जे नेहमी वेदांच्या अर्थाच्या जाळ्यात अडकलेले असतात, त्यांच्या मनात वाईट विचार राहतात. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకములు 42, 43 మరియు 44. హే అర్జున, వీరు వేదములను ఆధారంగా చేసుకొని కేవలం కర్మకాండను మాత్రమే ప్రతిపాదిస్తూ ఉంటారు. కర్మఫలం ఏంటే దృష్టి నిలిపి మేము ప్రపంచంలో జన్మించాము, యజ్ఞక్రియలను చేస్తాము, పిమ్మట మధురమైన స్వర్గసుఖాలను అనుభవిస్తాము, అంతకు మించి వేరే మరే సుఖము మాకు లేదు అని చెబుతారు. ఇటువంటి మాటలను సకామభావంతో కేవలము భోగములేందే దృష్టి పెట్టి సమస్త కర్మలను ఆచరిస్తూ నానా విధములైన కర్మలను ఆచరిస్తున్నప్పుడు విధిభంగము కలగకుండా చూస్తూ అత్యంత ప్రావీణ్యముతో ధర్మానుష్ఠానం గావించే అవివేకులు, దుర్బుద్ధి గలవారు మాత్రమే చెబుతుంటారు. ఏ విధంగా ముందుగా కర్పూరాన్ని పోగు చేసుకుని దానికి నిప్పి పెట్టుకున్నట్లు, లేదా మధురమైన భోజనంలో కాలకొట విషములు కలుపుకున్నట్లు, లేదా దైవయోగం వల్ల లభించిన అమృత బాణములు కాలితో తన్ని పారబోసుకున్నట్లు, అదేవిధంగా అవివేకులు కర్మకాండ చేయు జనులు సహేతుకమైన కర్మలు చేసి చేతికి వచ్చిన ధర్మాన్ని నాశనం చేసుకుంటారు. వీరు మనసులో స్వర్గభోగాలను పొందాలనే స్వార్థ కోరికను పెట్టుకుని యజ్ఞభోక్త అయిన పురాణ పురుషుడు కూడా మర్చిపోతారు. కష్టాలను అనుభవించి పరిశ్రమించి పుణ్యాన్ని సంపాదించుకుంటున్నప్పుడు తిరిగి ప్రాపంచిక తుచ్చ యాచన చేయుట ఎందుకు? ఈ మానవుల చిత్తము భోగములు మరియు ఐశ్వర్యములందు ఆసక్తిని కలిగి ఉంటుడిచే నిరంతరము అత్యంత చంచలమే ఉంటుంది. ఏ వస్తువును వారు సంపాదించాలని కోరుకుంటున్నారో అది ఇప్పుడు లభించట్లేదనే విషయాన్ని వారు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. వీరు సుఖభోగముల ప్రాప్తికై తమ జీవితం అంతటినీ హోమం గావించుకుంటారు. అందుచేత అర్జున, ఎవరైతే వేదాల అర్థవాదంలో సదా బందీలై ఉంటారో అటువంటి వారి మనసులో దుర్బుద్ధి గుడారం వేసుకుని ఉంటుంది. పరమాత్మ, నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేవ్, జయ ప్రసరుడు. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 42, 43, 44. അർജുന, അവർ വേദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആചാരങ്ങൾ മാത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ണുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ പറയുന്നു, നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ച് യാഗം അനുഷ്ഠിച്ച് സ്വർഗത്തിൻ്റെ മധുരമായ സുഖം ആസ്വദിക്കാം. ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു സന്തോഷവുമില്ല. സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തോടെയും സുഖാനുഭവത്തിൽ മാത്രം കണ്ണുവെച്ചും
എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളും അജ്ഞരുമായ ആളുകളാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. വിവിധ തരം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവർ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കൂമ്പാരം കർപ്പൂരം ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് കത്തിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ മധുരമുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തുന്നത് പോലെ, വിഡ്ഢികളായ അവർ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. സ്വർഗം ആസ്വദിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്വാർത്ഥത മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് യാഗത്തിൻ്റെ ആസ്വാദകനായ ആ പുരാണ പുരുഷനെ അവർ മറക്കുന്നു. കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും പുണ്യം നേടുമ്പോൾ ലോകത്തോട് നിസ്സാരമായ അഭ്യർത്ഥനകൾ എന്തിനു നടത്തണം? സുഖങ്ങളോടും ആഡംബരങ്ങളോടുമുള്ള ആസക്തി കാരണം ഈ ആളുകളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥമാണ്. ഇവർക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തത് നേടാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഈ ആളുകൾ സുഖങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളും നേടാൻ അവരുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും ത്യജിക്കുന്നു. അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ദുഷ്ടചിന്തകൾ വസിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापह्यत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, एहन लोक सब वेद के आधार बनाकर मात्र कर्म कांडक प्रतिपादन करैत छथि। ओ सब कर्म फल के प्राप्तिक इच्छा सँ कहैत छथि, हम ई संसार में जन्म लैत छी, यज्ञ क्रियाक अनुष्ठान करैत छी आ तकर बाद मधुर स्वर्ग सुखक भोग करैत छी। एहिसँ बाहर आन कोनो सुख नहि अछि। एहन वचन अविवेकी आ दुर्बुद्धि लोकक होइत अछि, जे सकाम भाव सँ भरल रहैत छथि, केवल भोगे पर दृष्टि राखि कऽ सब कर्मक आचरण करैत छथि। एहन लोक अनेक प्रकारक कर्म करैत काल विधि भंग नहि होबय दैत छथि आ अत्यंत प्रवीणता सँ धर्मानुष्ठानक निर्वाह करैत छथि। जेना पहिने कर्पूरक ढेरी लगा कऽ ताहि पर आगि लगा देल जाय, वा मधुर अन्न में बिख मिला देल जाय, वा संजोग सँ भेटल अमृत के लात मारि देल जाय, ठीक तहिना अविवेकी कर्मकांडी लोक फलक इच्छा राखि कऽ कर्म करैत करैत हाथ में आयल धर्म के नाश कऽ दैत छथि। ओ अपन हृदय में मात्र स्वर्ग भोगक स्वार्थ राखि कऽ ओहि पुरान पुरुष के बिसरि जाइत छथि, जे यज्ञक वास्तविक भोक्ता छथि। जखन कष्ट सहि कऽ आ परिश्रम कऽ कऽ पुण्य के संचित कयल गेल अछि, तखन फेर ओकर फल स्वरूप एहि क्षण भंगुर संसार लेल तुच्छ याचना कियाक कयल जाय? एहन मनुष्य सब चित्त भोग आ ऐश्वर्य में एतेक फंसल रहैत अछि जे सदिखन अत्यंत चंचल बनल रहैत अछि। ओ सब ई नहि बुझैत छथि जे कोनो एहन वस्तुक साधन करबाक चाही जे एखन धरि प्राप्त नहि भेल अछि। एहन लोक अपन संपूर्ण जीवन के मात्र सुख भोगक प्राप्तिक लेल होम कऽ दैत छथि। तैं हे अर्जुन, जे लोक वेदक अर्थवाद में फंसल रहैत अछि, हुनकर मोन में दुर्बुद्धि पैसि जाइत छनि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।